जय महाकाल दोस्तों, मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे वस्तुओं के क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। टाइप फर्स्ट है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो बहुत आसान प्रश्न है ये आपका। इसमें करना है क्या है, इसका कॉन्सेप्ट समझना है। तो क्रय को विक्रय मान लेंगे, विक्रय को क्रय मान लेंगे, बड़े आसानी से हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, जो कह रहा वही कर दीजिए। क्या कह रहा है? 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का मतलब गुणा क्रय मूल्य बराबर किसके है? 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है क्रय मूल्य। इसका रेशियो निकाल लीजिए। ये विक्रय यहाँ पे गुणा में यहाँ आएगा तो भाग में हो जाएगा। विक्रय मूल्य 14 अपने स्थान पर रहेगा, 16 गुणा में यहाँ आएगा तो भाग में चला जाएगा। 2 7 14, 2 8 16। अब आसानी से आप कर सकते हो, 7 का खरीद रहा, 8 का बेच रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका लाभ हो जाएगा। तो लाभ कितने का होगा? लाभ हो जाएगा 1 का लाभ हो जाएगा। देखो 7 का खरीदा है और 8 का बेच रहा, तो 1 का लाभ होगा। 1 का लाभ किस पर है? 7 पर। ये हो जाएगा 7 एकम 7, 14 सही 2/7% का लाभ हो जाएगा। 14 सही 2/7% का लाभ हो जाएगा। दूसरे तरीके से करना है तो यहाँ पे दूसरा मेथड अप्लाई कर देते हैं, मेथड 2। यहाँ पे क्रय मूल्य वस्तु, वस्तु के बाद मूल्य मान लेते हैं, और यहाँ पे विक्रय मूल्य। देखिए 16 वस्तु है, वस्तु को सारी वस्तु यहाँ रख दो। 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इनका अगर दाम 1 रुपया मान लेंगे, यहाँ पे ऐसे गुणा कर दीजिए। 14 एकम 14, 16 एकम 16। देखिए आसानी से कर सकते, 14 का खरीदा, 16 का बेच रहा है। 14 का खरीदा, 16 का बेच रहा है। ये 14 है क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य 16 है, तो 2 का लाभ हो जाएगा। 2 का लाभ 14 पर। 2 एकम 2, 2 7 14, 14 सही 2/7% आ जाएगा। इसमें यहाँ देखिएगा, यहाँ वस्तु जितनी दी गई उनको रख लेंगे, यहाँ पे मूल्य को 1 मान लेंगे और सीधे गुणा कर देंगे। 16 एकम 16, 14 एकम 14। और इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है? क्रय को विक्रय मानना रहेगा, विक्रय को क्रय, बस आसानी से हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। उसी तरीके से रख लीजिए। क्रय मूल्य कितना है? 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे देख लीजिए, 40 वही रहेगा, ये गुणा में यहाँ आएगा, भाग में हो जाएगा। हो गया खत्म। 4 का खरीदा है और 5 का बेच रहा है। ये 4 क्रय मूल्य कितना है? 4 यूनिट। विक्रय मूल्य कितना है? 5 यूनिट। तो 4 का खरीदा है, 5 का बेचोगे तो लाभ कितने का होगा? 1 का लाभ होगा। लाभ प्रतिशत बराबर 1। नीचे क्या रखते हैं? क्रय मूल्य। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25% आ जाएगा। दूसरा तरीका देख लीजिए। वस्तु कितनी वस्तुएं हैं? 50 वस्तुएं हैं। उसके बाद कितनी वस्तुएं हैं? 40 हैं। मूल्य 1 1 मान लेंगे, 1 1 रुपया। बस सीधे गुणा कर दीजिए। 40 एकम 40, 40 हो जाएगा। 40 एकम 40, 50 एकम 50। 40 का खरीद रहा है, 50 का बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट? 10 का। 10 का प्रॉफिट। लाभ या हानि किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्रय मूल्य के ऊपर। तो क्रय मूल्य आपका 40 है, इंटू 100% कर देंगे। 0 0 उड़ा दीजिए, 4 से काट दोगे इसको, 100 को, 25% आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
चलिए इसका टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 में है पहला प्रश्न, गीता ने कुछ कलमें ₹8 में 10 के भाव से, इसका मतलब है 10 रुपए में 8 रुपए में उसको 10 पेन मिलते हैं, ठीक है। और बेचती कितने की है? 8 रुपए, 10 में 8 के भाव से, यानी 10 रुपए में उसको 8 पेन से वो बेच देती है। बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो इसको बेसिक से बाद में करेंगे, भी देख लीजिए। मेथड 1, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यहाँ पे वस्तु रख दीजिए और यहाँ नीचे विक्रय मूल्य। पहली कितनी वस्तुएं हैं? 10। दूसरी बार कितनी वस्तुएं हैं? 8। 8 हैं। यहाँ पे मूल्य रख लीजिए, मूल्य को 1 कंसीडर कर लीजिए, 1 8 एकम 8, 10 एकम 10। हो गया क्वेश्चन। खरीदा है 8 का और बेचा जा रहा है 10 का, कितना लाभ हो गया? लाभ हो गया इस पे लाभ, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। देखिए 8 का खरीदा है, 10 का बेच रही है, तो इस पे 2 का प्रॉफिट आ रहा है। 2 बटे नीचे क्या रखते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है कितना? 8। तो 1 कम 2, 2 चौको 8, 25%। लिए इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। इसमें जो मूल्य दिया 1 रुपया नहीं है, मूल्य इसमें 8 रुपया है, तो 8 रख देंगे। दूसरे वाले का देख लीजिए मूल्य कितना है। दूसरे वाले का मूल्य है 10, तो यहाँ 10 रख लीजिए। देखिए यहाँ नीचे सब में वस्तुएं रख देंगे। वस्तुएं कितनी है? 10। दूसरे वाले में वस्तु कितनी है? 8। और इसका दाम कितना है? 8। उसका दाम कितना है? 10। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 का 64 हो जाएगा, 10 दहम्मा 100 हो जाएगा। देखिए 64 का खरीद रहा, 100 का बेच रहा, तो इसका मतलब लाभ ही होगा। 100 में से 64 घटा दोगे, 36 का प्रॉफिट आ रहा है। 100 मैंने 64 करोगे, 36 का लाभ हो रहा है उसको। लाभ प्रतिशत बराबर आ जाएगा, लाभ 36 का लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 64 है, इंटू कर देंगे 100%। 4 नवा का 36, 4 एक कम 4, 4 छंग 24, 4 चौक 16, 4 25 अट्ठे 200, 25 नवैया 225, 225 बटे 4% आएगा। इसको कर लीजिए सही, बटे में 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 56 सही 1/4% आएगा। 56 सही 1/4% इसका करेक्ट आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। एक व्यक्ति 1 रुपए की 5 की दर से पेंसिल खरीदकर उन्हें 1 रुपए की 3 की दर से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। इसमें देख लेते हैं, इसको पहले बेसिक मेथड से देख लेते हैं। मेथड 1, 5 पेंसिल का क्रय मूल्य। 5 पेंसिल का क्रय मूल्य कितना है? 1 है। 1 है, कहा ना 1 रुपए की 5 पेंसिल की दर, तो 1 पेंसिल का क्रय मूल्य क्या होगा? कम होगा। कम के लिए करते हैं हम भाग, ये हो जाएगा 1/5। ऐसे इसका निकाल लो। विक्रय मूल्य कितना है? 3। 3 पेंसिल का विक्रय मूल्य, 3 पेंसिल का विक्रय मूल्य है 1 रुपया, तो 1 पेंसिल का विक्रय मूल्य हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। 1/3 हो जाएगा। आप जानते हैं लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये बिल्कुल बेसिक है। तो देखो बेच रहा है 1/3 का, खरीदा था 1/5 का। इसका एलसीएम कर लोगे तो आएगा 15। देखिएगा 3 पचे 15, तो 5 से ऊपर नीचे गुणा करो तो 5 एक कम 5, ये आएगा 2/15।
यानी उसको लाभ कितने का हो रहा है, 2/15 का। लेकिन लाभ यहाँ हमें प्रतिशत में बताना है, तो प्रतिशत लाभ बराबर, आप जानते हैं लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ, लाभ है 2/15 का, बटे में क्या रखते हो, क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है 1/5, 1/5 यहां रख दीजिए, इंटू 100% कर लीजिए, 1/5। देखिए ये हो जाएगा 2/15, 5/1 इंटू 100, 5 एकम 5, 5 3 15, यह आएगा 200/3%। 66 सही 2/, तिछंग 18, तिछंग 18, तिछंग 18, 2/3% आएगा। चलिए इसमें दूसरा मेथड देख लेते हैं। इसी में इसमें किसी फार्मूले की जरूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसमें देख लीजिए मेथड 2 देख लेते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रख दीजिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। यहां पे वस्तु रख लेते हैं, उस तरह के बाद में यहां मूल्य। कितनी वस्तुएं हैं देखिएगा, एक रुपए की 5 वस्तु हैं, यहाँ पे 3 की दर, यहाँ पे 3 वस्तु हैं। मूल्य ध्यान दीजिएगा, मूल्य है 1 इसका, इसका कितना है, इसका भी 1 है, बस 30 इसमें लगा दीजिए एरो। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 3 का खरीद रहा, 5 का बेच रहा, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 का, 2 का प्रॉफिट है, किस पर है, क्रय मूल्य पर। तो यहां लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ, 2 का खरीदा, 5 का बेच रहा, तो 2 का प्रॉफिट दे रहा, 2 का प्रॉफिट 3 पर, यह आएगा 200/3%। इसका मीन्स 66 सही 2/3% आएगा। ये तरीका और आसान है, और बेसिक वाला थोड़ा लंबा जाएगा, आप इसी तरीके से कर लीजिएगा, आसानी से उत्तर आ जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका तीसरा टाइप देखते हैं, और महत्वपूर्ण टाइप है। सुरेश ₹1 में 9 कलम खरीदता है, और 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे ₹1 में कितनी कलम बेचनी चाहिए। तो 9 कलम का क्रय मूल्य, 9 कलम का क्रय मूल्य कितना है, ₹1 है, तो 1 कलम का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, कम होगा, कम के लिए करते हैं भाग। अब देखिए क्रय मूल्य मालूम है, विक्रय मूल्य कैसे आएगा, 50% प्रॉफिट ले रहा, लाभ ले रहा ना, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी एक क्रय मूल्य पे कितने का लाभ ले रहा, 50% का, तो 150 का बेचेगा, ये 150 तो बेचेगा। तो इसको कट कर लीजिए, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 1/6 आएगा, कितना आएगा, 1/6 आएगा। यानी उसे ₹1 में कितनी कलम बेचनी चाहिए, 6। इसका मतलब ऊपर पैसे होते हैं, नीचे संख्या होती है, अतः उसे ₹1 में 6 कलम बेचनी चाहिए, अतः उसे ₹1 में 6 कलम बेचनी चाहिए। इसका दूसरा तरीका देखते हैं, मेथड 2। देखिए 9 कलम क्रय मूल्य, यानी 1/9 है, इसका क्रय मूल्य कितना होता है, 100% है ना, क्रय मूल्य कितना होता है, 100%, ठीक है। तो 100% की वैल्यू कितनी दी है, इसका क्रय मूल्य कितना है, 1/9 है, 1/9 है, ठीक है। तो हमें देखिए 50% का लाभ लेना है, 150 की वैल्यू निकालनी है, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा, कम कम के लिए करते हैं भाग, 1/9 इंटू 100। हमें कितने का चाहिए, देखिए 50% का लाभ का मतलब 150% की वैल्यू चाहिए, 150% की वैल्यू ज्यादा होगी, इंटू 150, परसेंटेज कट ही जाएगा, 5 3 15, 5 दूनी 10,
3 एक कम 3, 3 त्रिक का 9, 1/6 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, यानी 1 रुपए में वो 6 पेन बेचेगा। यहां समझ लीजिए 100% क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, और क्रय मूल्य प्रश्न में कितना दिया है, 1 रुपए में 9, यानी 9 पेन का दाम, 9 पेन का क्रय मूल्य 1 है, तो 1 कलम का क्रय मूल्य 1/9 हो जाएगा। यहाँ 50% का लाभ ले रहा है तो 150 का बेचेगा, तो 150 की वैल्यू निकाल लीजिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर लें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।